गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी तरफ से और टीम कैरियरवेल आईएएस की तरफ से आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तारीख है 26 नवंबर 2021। आज के दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया था और ये तारीख हम लोगों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, फॉर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दिस डेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज हम 72वीं सालगिरह मना रहे हैं हमारे संविधान को अडॉप्ट किए हुए, और हम कुछ पहलुओं को जानेंगे कि कैसे संविधान की ये तारीख हमारे लिए बहुत ख़ास है, संविधान हमारे लिए कैसे ख़ास है। उससे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि जिस दिन संविधान हमने अडॉप्ट किया था तो उस दिन कुछ पिक्चर्स मैंने कलेक्ट की हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पहली पिक्चर आप देख रहे हो, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि एक कॉपी संविधान की, एक ड्राफ्ट कॉपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे, उनको एक कॉपी देते हुए आप देख सकते हैं। इसमें एक बहुत ही मनोहर दृश्य है। ये हमारी यादों को ताज़ा करता है कि उस समय क्या माहौल रहा होगा। ये कितना गौरव का पल था कि हम भारतीय एक अपना खुद का संविधान एडॉप्ट कर पाए, खुद का संविधान लागू कर पाए। ये देखिए, आप देख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर अपने अपने सिग्नेचर करते हुए। तो दो कॉपी थी संविधान की, एक हिंदी में थी, एक इंग्लिश में थी। इंग्लिश हिंदी दो कॉपी अगर आपको दिख रही हो, एक कॉपी ये है, एक कॉपी सामने रखी हुई है। तो हमारे जो संविधान के सभा के जो सदस्य थे वो सिग्नेचर कर रहे हैं इस पिक्चर में। यहाँ पे हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, ये भी देखिए सिग्नेचर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपनी यहाँ के सामने भी दो कॉपी रखी हुई हैं, एक इधर और एक सामने। तो ये दृश्य बस इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ऐसे भारतीय के नाते एक हमारे लिए गौरव का पल है, राइट। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस दैट वी एज अ इंडियन, द ड्रीम विच वी विच वी हैव टेकन फॉर सो लॉन्ग, दिस ड्रीम फाइनली केम ट्रू। और ये सपना हम लोगों का पूरा हुआ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। कुछ और पहलू हैं वो मैं अब बताता चलूंगा आपको साथ के साथ। ये देखिए, जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान हमने अडॉप्ट किया, तो देखिए आपकी हेडिंग ही, जो उस समय इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर आता था, आज भी आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते होंगे, इस पेपर को पढ़ते होंगे। उस समय ये पेपर कुछ इस तरीके का दिखता था और हेडिंग देखिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। इसकी जो हेडिंग ही है या इसकी जो फ्रंट लाइन है वो यही है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। और उसमें आप देखते हैं उस समय राजेंद्र प्रसाद को राजन बाबू भी कहा जाता था, प्यार से लोग उनको राजन बाबू भी बोलते थे। और वो एक रूरल बैकग्राउंड से आते थे, एक ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, तो उनका इस देश के लोगों से गहरा नाता था। और यही एक जो उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उन्होंने रूरल संदर्भ में लिखा था, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि वो संदर्भ क्या था। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि ये 26 नवंबर की तारीख है, इसी दिन हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस बनाते हैं, या हम इसको क्यों एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा इस तारीख में क्या खास है, उसके लिए हमें कुछ इतिहास में जाना होगा। वी हैव टू गो बैक इन द हिस्ट्री टू सी दैट हाउ इवेंट्स टर्न। हम एक संक्षिप्त में देखेंगे कि कैसे ये जो यात्रा थी संविधान बनने की, ये शुरू हुई। तो मैं आपको एक ब्रीफ में बैकग्राउंड देना चाहूँ कि इन 1925 लॉर्ड बिरकनहेड थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उन्होंने भारतीयों का मजाक उड़ाया, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया कि तुम लोग संविधान बना ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है, तुम लोग उतने कैपेबल ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है संविधान क्या होता है, तुम लोग आपस में ही लड़ते हो, तुम्हें पता ही नहीं है संविधान किस लिए होता है, कैसे सरकार चलाना है, तो तुम लोग तो गुलाम रहे हो। इस तरह से उन्होंने जो भारतीय थे उनका अपमान किया था। और ये चीज़ हमारे जो संविधान के, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो संविधान की लड़ रहे थे, जो इस देश की आज़ादी की लड़ रहे थे उस समय, उनको ये बात काफ़ी बुरी लगी। दे फेल्ट वेरी बैड when they heard this that Lord Birkenhead challenged them।
उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि हमारी ज़मीन पर एट देयर ओन सॉइल दे आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय अ फॉरेन पर्सन। और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया और इसी के दौरान एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक मीटिंग की गई, सभी पार्टियों को, सभी दलों को बुलाया गया कि हम एक साथ बैठते हैं और संविधान की स्थापना की हम व्यवस्था करते हैं। लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स प्लान टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, सब लोग साथ आए, सब लोगों ने अपने विचारों को रखा कि संविधान में ये होना चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, किस तरह का जो हमारा शासन होगा वो कैसा होगा, कि लोगों को मौलिक अधिकार क्या दियाएंगे, औरतों की स्थिति क्या होगी, चुनाव करने के अधिकार किस किस को मिलेंगे, ये चीज़ उसमें शामिल थी। और ये जो प्रयास था, दिस एफर्ट कल्मिनेटेड इनटू नेहरू रिपोर्ट, और ये नेहरू रिपोर्ट बन के सामने आया। और आपको पता होगा 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब आई तो ये हमारे लिए उस समय भी काफ़ी गौरव की बात थी, क्योंकि इतनी सारे लोगों को साथ लेके चलना, इतने सारे लोगों को एक मंच पे लेके आना, एक जगह एकत्रित करना और उनसे एक संविधान का निर्माण करवाना अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व योगदान है। तो 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है वो भी हमारी इस यात्रा का अहम हिस्सा है। इसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर में आप देखोगे तो जो उस समय के लॉर्ड लिनलिथ थे, लॉर्ड लिनलिथ ने भारतीयों को ये वादा किया कि ठीक है, हम आपकी ये डिमांड, क्योंकि भारतीय लगातार इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि भारत के नागरिकों को एक अधिकार होना चाहिए कि वो अपना संविधान खुद बना सकें। उनको भी अधिकार है, वो भी नागरिक हैं। तो अगर ब्रिटिशर्स इफ थिंक इन अ ह्यूमनिस्टिक मैनर देन दे शुड ग्रांट दिस राइट टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन अगस्त 1940 एंड और फेमसली इसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। इसके बाद फिर से आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर से चीज़ें बदलने लगी और कई बीच उतार चढ़ाव आए, कई आंदोलन भी बीच में हुए, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स की एक आदत थी, जो वो बोलते थे वो एकदम से नहीं करते थे। उसके बाद फाइनली जब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, चीज़ें थोड़ा सही हुई, भारतीयों ने और ज़्यादा एग्रेसिव होके अपने अधिकारों की डिमांड रखी। तब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इंडियंस नहीं रुकने वाले हैं, अब इनको फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का अधिकार देना पड़ेगा। तब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करवाई। उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाना चाहता हूं और यह भी बताऊंगा कि हम 26 नवंबर पर कैसे आए। उससे पहले मैं आपको कुछ टाइमलाइन दिखाना चाहता हूं कि कैसे 26 नवंबर की तारीख हमारे सामने आई। तो आप देखो, मैंने आपको अगस्त ऑफर का भी बताया कि अगस्त ऑफर कैसे आया था। तो जो मैं बता रहा था, वायसराय लिनलिथ जो थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया जिसको हम फेमसली बोलते हैं अगस्त ऑफर, विच अलाउड इंडियंस टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तारीख थी 8 अगस्त 1940 की, जब पहली बार ब्रिटिशर्स ने माना कि ठीक है, आप संविधान सभा बनाने का आपको हक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और आप लोग अपना संविधान बना सकते हो। फाइनली जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, ये भी 1946 में ही आया था, मई में, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई वो 6 दिसंबर 1946 की हुई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, संविधान बनाना इतना आसान नहीं है। संविधान बनाने के लिए कुछ एक्सपर्ट होने चाहिए, स्कॉलर होने चाहिए, जो बैठें, जो समझें कि इस देश को कैसे आगे लेके जाना है, इस देश का संविधान कैसा होना चाहिए, इस देश के नागरिकों की क्या उम्मीदें हैं, हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, इसको हमने क्या क्या इतिहास में झेला है, क्या क्या हमने कठिनाइयों का सामना किया है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको कैसे हम आगे लेके जाएं, उसके लिए हमें कैसा भारत खड़ा करें जो ना कि भारतीयों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गौरव का विषय हो। पूरा विश्व भारत की तरफ देखे कि ये भारत का संविधान है, हमें भी ऐसा संविधान चाहिए। और आज आप सबके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। हम इस चीज़ को बहुत गौरव से कहते हैं कि हम भारतवासी बहुत
मतलब हम भारतवासी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम भारतवासी काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम देखते हैं अपने आसपास कि पाकिस्तान जैसे देश में संविधान होते हुए भी लागू नहीं हो पाया, वहाँ के लोग अधिकार लड़ रहे हैं। नेपाल में आप देखिए कितनी बार संविधान आया और गया। ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने हमारे साथ आज़ादी पाई थी, लेकिन आज या तो उनका संविधान नहीं है, अगर संविधान है तो वो गर्त में है, इट इज़ नॉट वर्किंग। तो ये अगेन हम अगर इसको देखें एक आम जन के हिसाब से, एक बाहर की दुनिया के हिसाब से भी, तो हम सबको काफ़ी गौरवान्वित होने का एक मौका मिलता है कि हाँ, हमने भले ही कितनी भी परेशानियां, कितनी भी कठिनाइयों का सामना किया हो, लेकिन हमारा भारतीय संविधान आज भी तटस्थ खड़ा हुआ है और सबकी रक्षा कर रहा है। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग हुई, तो 6 दिसंबर को स्थापना हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में हुई। इस मीटिंग में सब लोग आए, साथ में सारे मेंबर्स, उन्होंने डिसाइड किया, अपना एजेंडा रखा। उसके बाद 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और जिसके चेयरमैन थे अंबेडकर। और आप सबको पता है ये चीज़, या मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर बनाए गए। और आपको पता हो तो ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हम इस संविधान का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्यार से। इसके बाद ये उनके मेंबर थे मुंशी N. गोपालास्वामी अयंगर, खेतान, मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसके अलावा 6 मेंबर और थे चेयरमैन साहब के अलावा इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको एक संविधान का निर्माण करना है, आपको एक ड्राफ्ट संविधान बनाना है जो इस देश के लिए काम कर सके, एक ऐसा संविधान जिसके लिए हम ये देख सकें कि हाँ, हम दुनिया को दिखा सकें कि हम भारतीय भी कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी वो सारी क्षमताएं हैं। वी हैव ऑल द कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटीज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वर्ल्ड कैन सी, विच वर्ल्ड कैन एस्पायर। और इसके लिए उन्होंने दुनिया में जितने भी उस समय संविधान थे, जितने भी संविधान उस समय लागू हुए थे, उन सबको उन्होंने पढ़ा, उन सब के ऊपर उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने देखा किस में क्या अच्छा है जो भारत के लिए काम कर सकता है, कहाँ से हम क्या ले सकते हैं जो इस देश को दे सकते हैं। काफ़ी उन्होंने फीचर्स जो थे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। तो ये जो तारीख थी फाइनली लगभग 3 साल, और अगर मैं इसको प्रिसाइजली बोलूं तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा हमको एक संविधान का निर्माण करने में। तो आप समझ सकते हो कि इस संविधान को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना वक्त लगा है, जो आपके सामने नहीं बताया, लगभग 3 साल, पूरे लगभग 3 साल ही होने वाले थे। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आपको पता है पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है हमारी, इसी बिल्डिंग में ये काम निर्माण हुआ था, लोग आते थे, देखते थे। 53,000 लोगों ने, ऑलमोस्ट एक डेटा के हिसाब से 53,000 पीपल गैदर्ड इन द गैलरी over the time period of 3 years to watch this drafting of Indian Constitution। ये जो संविधान बन रहा था, लगभग 53,000 लोगों ने इसको बनते हुए देखा। इन 3 सालों में लोग आते थे, लोग देखते थे। अब भी आपको पता हो कि अगर आपको कभी जो हमारी पार्लियामेंट की प्रोसेसिंग है, अगर उसको देखना हो, कभी कभी अलाउ करते हैं, जैसी सुप्रीम कोर्ट की अगर हो तो एक आम आदमी परमिशन लेके गैलरी से देख सकता है। तो उसी प्रकार उस समय एक जो आंकड़ा है वो है कि लगभग 53,000 लोगों ने उन 3 सालों में लगभग एक इस दृश्य को देखा कि उनके सामने कैसे निर्माण हो रहा है, उन्होंने अपने आंखों से देखा। तो ये भी बताता है कि लोगों का किस प्रकार उस समय इंटरेस्ट था इस निर्माण में। 53,000 लोग कोई कम नंबर नहीं है। उस समय की लिटरेसी रेट को देखा जाए, उस समय की अवेयरनेस को देखा जाए, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय प्रिंट मीडिया उतना ज़्यादा नहीं था, तो लोगों को ये जानकारी भी बहुत कम थी कि संविधान हमारा बन रहा है। लेकिन फिर भी 53,000 लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने उसको 3 साल के दौरान देखा। ये भी अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट
वाली बात है। तो इस दिन 26 नवंबर को हमने संविधान अडॉप्ट किया। इसको ये तारीख हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन है, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। उसमें अभी हम प्रीएम्बल भी देखेंगे, क्योंकि संविधान दिवस बिना प्रीएम्बल के पूरा हो ही नहीं सकता। अगर आपको याद हो, जो पिछले 2-3 साल से जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम संविधान दिवस बनाएंगे, तो हर साल जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो प्रीएम्बल पढ़ के इसका या तो एंड करते हैं या इसका इनॉग्रेशन करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। हम भी वही चीज़ करेंगे। हम भी हिंदी और इंग्लिश दोनों जो इसके दोनों अनुवाद हैं उसमें हम भी प्रीएम्बल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीएम्बल पढ़ने से हमें एक आइडिया लगता है कि हमारा संविधान हमसे क्या चाहता है, संविधान हमारा है क्या। क्योंकि प्रीएम्बल अपने आप में इस पूरे संविधान का निचोड़ है। उस पर मैं आने वाला हूं। 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड 2 कॉपीज साइंड। 24 जनवरी 1950 फाइनली ये लास्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जहाँ पे सभी मेंबर्स ने फाइनली इन 2 कॉपी को साइन किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक जो फोटो दिखाया था वो वही था, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और जो सदस्य थे वो साइन कर रहे थे कॉपीज को। तो 24 जनवरी 1950 वो दिन था जब फाइनली सारे मेंबर लास्ट टाइम एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने मीटिंग की लास्ट टाइम कि चलो हमारा कार्य पूरा होता है, हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया और अब हम इस कॉपी को साइन करते हैं। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। एट दिस डेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। और आपको पता है इस दिन हम 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन दिस डेट ऑफिशियली, जब संविधान लागू हुआ तब हम इसको रिपब्लिक डे पे एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950। अब वापस मैं आऊंगा इस पॉइंट पे कि ये 26 नवंबर को हम संविधान दिवस कब से बोला? क्या आज़ादी के बाद से ये संविधान दिवस चल रहा है या इसके पहले भी कुछ था? तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। फ्रॉम 1979 बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि हम जो 26 नवंबर है इसको लीगल डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे कहीं संविधान में मेंशन नहीं है और ये हम पहले से भी इसको सेलिब्रेट करते नहीं आ रहे। जैसे कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल फेस्टिवल, उस तरीके से संविधान दिवस को वो दर्जा नहीं मिला था, इसको उस तरीके से हमने कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। हालांकि जो बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसने 1979 में डिसाइड किया कि हम इस डे को लीगल डे, विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद ये लीगल डे की तरह सेलिब्रेट किया गया। लेकिन जब नई सरकार आई और 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई, उन्होंने डिसाइड किया इस दिन 26 नवंबर 2015, और इसके पीछे भी एक खास वजह है। 26 नवंबर 2015 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार, और क्योंकि ये जो बर्थ एनिवर्सरी थी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, 125वीं उनकी सालगिरह थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार ने सोचा इससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट हो ही नहीं सकता कि बाबा साहब अंबेडकर के जो बर्थ एनिवर्सरी, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी का जो उनका साल चल रहा है, उसमें इस संविधान दिवस को सेलिब्रेट किया जाए। और उस दिन से ये हर साल सेलिब्रेट हो रहा है। और इस दिन भारत सरकार कई जगह क्विज आयोजित करती है, कई जगह डिबेट्स होती हैं, संविधान के डिफरेंट पहलुओं को लोगों के सामने रखा जाता है, लोगों को बताया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि संविधान क्या है। आप देख भी सकते हो कि इसका उद्देश्य क्या बताया था सरकार ने जब कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस बनाएंगे। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एमंग सिटीजन्स, ये चीज जो एक ये लाइन है ये आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एमंग सिटीजन्स। देखिए हर देश के नागरिक के कुछ सिद्धांत होने चाहिए और संवैधानिक सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जो हम सबने मिलके चुने हैं, जो हम सबने मिलके डिसाइड किए हैं। इसी में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। जब
मैं पहली फोटो पे जाना चाहूंगा उस चीज को डिस्कस करने के लिए। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम एडॉप्ट कर रहे थे, लोगों के सामने काफी कुछ दुविधाएं थी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन चल पाएगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय चला पाएंगे, या भारतीयों में सामर्थ्य है, वेदर दे हैव दिस कैपेबिलिटी टू रन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अपने आप में चैलेंज था भारत के लिए, क्योंकि भारत एक नया देश था, एक गुलामी से बाहर आ रहा था, उस समय काफी घटनाएं घट रही थी उस चीज में। तब जो हमारे, आप देख सकते हो, हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्यार से इनको राजन बाबू भी कहते हैं, उन्होंने एक बात कही थी जब लोग बोल रहे थे कि सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस समय उन्होंने कहा कि मुझे भारतीयों पे पूरा भरोसा है, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, आई केम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, भले ही वो उतने पढ़े लिखे ना हों, भले ही साक्षरता उनके अंदर उतनी ना हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो सब लॉजिकली सोच सकते हैं, वो सब तार्किक हो सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, उनके पास ये विजडम है, वो ज्ञान है कि वो संविधान को समझ सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है अपने देशवासियों पे, भले ही हमारे देश की सबसे ज्यादा प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हो। तो राजेंद्र प्रसाद का ये जो विश्वास था, ये आज भी हम लोगों ने कायम किया है। हमारे देश के जो ग्रामीणवासी हैं, जो हमारे देश के पूरी जो जनता है, उसने इस भरोसे को कायम रखा। हम लोगों ने संविधान को समझा, हम लोगों ने आपस में इस संविधान को परखा, और इस संविधान के संग आज हम जी रहे हैं। तो ये जो विश्वास था, और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस संदर्भ में भी, और ये बात इसलिए भी है, जरूरी है कि आज जो संविधान की जो समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो इसको लागू करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, उनकी गुणवत्ता पे भी आता है। द क्वालिटी ऑफ द पीपल हु आर बीइंग इलेक्टेड बाय अस, देयर एबिलिटी टू रन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने एक चीज कही थी, ये कि जो इसको लागू कर रहे हैं, एडमिनिस्टर, दोज हु एडमिनिस्ट्रिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, ऑफिसर होते हैं, तो उनकी तो क्वालिफिकेशन आपने रख दी। मीन्स आपको पता है एक सिविल सर्वेंट जो होता है, एक आईएएस होता है, या और भी जो ऑफिसर्स होते हैं, जनरली एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है किसी चीज को लागू करना। तो उनकी क्वालिफिकेशन है, आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप कम से कम ग्रेजुएशन होने चाहिए हो, तब आप कर पाओगे। लेकिन जब संविधान के जो बनाने वाले हैं, जो पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाने वाले हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसमें वो थोड़ा अचंभित भी रहते हैं, थोड़ा उनको इस चीज का एक मलाल भी रहता है। ही फेल्ट अ बैड अबाउट दिस थिंग कि हम इनकी कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं कर पाए। कम से कम जो लोग कानून बना रहे हैं, जो लोग इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि कैसा कानून बनना चाहिए देश के लोगों के लिए, उनकी भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। खैर, ये कुछ पॉइंट थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मैं आपके सामने रखना चाहता था। और हम लोगों की जनरेशन में रामायण एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, एपिक है, महाभारत अपने आप में एक एपिक है। आज के इस दौर में हम सबके सामने संविधान सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये सबसे बड़ा एपिक है, ये सभी धर्मों का समागम है, सभी ग्रंथों का समागम है, इसमें सब कुछ आ गया। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा प्रियम्बल की ओर, कि एक बार हम एक नजर डालें कि प्रियम्बल हमारा क्या कहता है। प्रियम्बल इस संविधान का उद्देश्य का है। आइए प्रियम्बल को देख लेते हैं। और ये देखिए, ये भी एक पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देख सकते हो डॉक्टर BR अंबेडकर अपनी टीम के साथ, जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसके वो चेयरमैन थे, ये उनकी टीम है। आप इस टीम को देख सकते हैं, कुछ लोग आपको दिख रहे हैं जिनके मैंने अभी नाम आपको बताए। मुंशी N गोपाला स्वामी अयंगर, खेतान मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये लोग आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं। अब मैं आपके सामने प्रियम्बल रखने जा रहा हूं। ये इंग्लिश है, तो हम एक बार इंग्लिश में इस प्रियम्बल को देख लेते हैं। इस प्रियम्बल के जो आइडल्स हैं, बोला जाता है इसमें आइडल्स हैं कि किस तरीके का भारत होना चाहिए, क्या भारत हम बनाना चाहते हैं, इस देश के लोगों के लिए क्या क्या गोल्स होने चाहिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं।
Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्लियर, बहुत ही सुलझी हुई एक प्रस्तावना आप देख सकते हो जो प्रीएम्बल में दिखाई गई है। और ये प्रीएम्बल जो है हमारा खुद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था असेंबली में स्टार्टिंग में, उसके ऊपर आधारित है। तो अब देखो ये संबोधन भी जो कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, उसमें सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मतलब किस तरह का भारत है ये, भारत की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफाइन करता है। इसी का मैं आपको हिंदी संस्करण दिखाऊं। भारत का संविधान उद्देशिका, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ के हमें और क्लैरिटी आएगी, हिंदी में पढ़ के हमें और पता चलेगा कि हमसे संविधान हमारा क्या चाहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए पहले भारत को क्या बनाना है वो दर्शाया गया है, फिर उसके नागरिकों के लिए क्या करना है, फॉर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आप देखें 5 तरीके की 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी की बात यहां कही गई है। क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, अपॉर्चुनिटी, सबको समान अधिकार मिले उसके लिए भी, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, गरिमा, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, किसी की अधिकारों की रक्षा करना, सम्मान करना, इसमें आपका सब कुछ आ गया। पर्यावरण की सम्मान करना, क्योंकि पर्यावरण इंसान से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, इसमें वो एक समाज आ गया, एक पूरा समाज आ गया जहाँ पे हम ये कामना करते हैं कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं हम सबकी इज्जत करें। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखिए इस आज़ादी को पाने के लिए जितनी मेहनत लगी, जितना बलिदान लगा, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को भंग ना करें। भारत को एक बनाने के लिए बहुत त्याग है, हमने कई सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कई कुर्बानियाँ दी हैं, और बंधुता बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारा, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने 2 जो अनुवाद रखे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के, इससे हमें पता चलता है कि संविधान ने हमें किस तरह का भारत देने की कोशिश की। संविधान अपने नागरिकों के लिए क्या क्या अधिकार, क्या क्या गोल्स इसने सेट किए, क्या एम है वो हमें पता चला, और भारत कैसा रहना चाहिए, इसकी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें भाईचारा बनाए रखना बहुत जरूरी है। और आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम भारतवासियों के लिए ये दिन, आज का दिन जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, एक मौका देता है कि हमें अपने संविधान को एक पढ़ना चाहिए, एक बार इसको देखना चाहिए कि संविधान हमसे क्या उम्मीद रखता है, हमें अपने आने वाली जनरेशन को क्या देना है, एक अच्छे भारत का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। इस सब की नींव इस संविधान ने रखी है। इसी संदर्भ में, इसी कंटेक्स्ट में अम्बेडकर जी ने एक बात
और अच्छी कही थी। उन्होंने कहा था ये जो पूरे भारत की जो इमारत है ये संविधान के ऊपर रखी हुई है। अगर संविधान हमारा सही से पालन नहीं होगा तो ये जो इमारत है, ये जो बिल्डिंग है इस भारत की, ये गिर जाएगी। और उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी कही थी जो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। एक कोट के द्वारा उन्होंने एक बात कही थी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है अगर सामाजिक डेमोक्रेसी नहीं है, सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। इसका कहने का उनका मतलब था अगर समाज में लोगों के बीच में दूरियां रहेंगी, लोग एक दूसरे को बराबर के उससे नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके दिल में दूरियां बनी रहेंगी। आप सबको राइट टू वोट का अधिकार दे सकते हो, आप सबको बोल सकते हो कि तुम भी किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, तुम भी एमपी एमएलए के लिए या किसी लोक पंचायत के लिए चुनाव में खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर हमारे मन में उनके लिए कोई दुविधा है, अपने मन में कोई ऐसी बात है कि नहीं ये तो फलाने धर्म का है, नहीं ये तो उस जगह का है, तो हम इस जो हमारी एक भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी हम बात करते हैं, उसको हम नहीं अपना पाएंगे, उसको हम नहीं एक साकार होते हुए नहीं देख सकते। दूसरा कोट क्या था जो उन्होंने, आयरिश एक पैट्रियट थे डैनियल ओ कॉनल, उसको उन्होंने कोट किया था इसी। और ये जो मैंने कोट्स लिए हैं ये उस समय के, जिस समय संविधान अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को, उससे एक दिन पहले अंबेडकर जी का भाषण हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी इस संविधान निर्माण के बारे में। उसी में से ये दो कोट मैंने आप लोगों के लिए हैं जो काफी मायने रखते हैं हमारे लिए आज के संदर्भ में। ही सेड नो मैन कैन बी ए ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर। एक इंसान कभी महान नहीं हो सकता अगर उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया, आत्मसम्मान की कीमत पे। ये एक बहुत बड़ी लाइन है। उसके बाद क्या कहते हैं वो, नो वोमेन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर चैस्टिटी। कोई महिला महान नहीं हो सकती अगर वो अपने चरित्र को दांव पे लगा दे, एट द कॉस्ट ऑफ हर चैस्टिटी। एंड नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी। ये बहुत ही मायने रखता है आज के संदर्भ में। कोई देश, कोई नेशन महान नहीं हो सकता अगर वो अपनी आजादी को, लिबर्टी को दांव पे लगा दे। और इस नेशन में हम सभी लोग आ गए, इस देश के सभी देशवासी, सभी नागरिक। तो हमें संविधान दिवस को ना कि सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको समझना भी चाहिए। ये हम लोगों के लिए मौका है कि हम देशवासी संविधान में जो हमारे मूलभूत जो उद्देश्य हैं, जो हमारे संविधान जनक थे, जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो और भी अन्य लोग थे जिन्होंने इसके निर्माण में सहयोग दिया, उनकी हमसे क्या अपेक्षा थी। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटियों को, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो इसी दिवस को हमें याद रखना चाहिए। एक मौका है हम लोगों के लिए कि जब हम इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक बार हम इस चीज़ को देखें कि संविधान हमें क्या करना चाहिए और हमें हमसे क्या उम्मीदें हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि हम इस संविधान में जो कुछ भी आइडियल्स हैं, जो कुछ भी हमसे अपेक्षा की जाती है, हम उस पर खरा उतरेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।